हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पूरा फायदा लेते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम भारत के भूगोल की अगली कड़ी हम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इसमें ऐसा आखिर कौन ऐसी बात है कि हमें पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, इसमें एक तीक्ष्ण कहें एक नाम मात्र का समस्या है जिसको हम इसमें सोल्व करने वाले हैं। कोई बहुत बड़ा इश्यू इसमें नहीं है, लेकिन है अगर हम उसमें थोड़ी सी गलती करें तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य आप हेडिंग में देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे सामने अगर आपने भारत का मानचित्र को अच्छी तरह समझा होगा तो आपके जहन में क्या आ रहा है कि ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है। इसलिए मैंने पूरा ब्लैंक रखा है, कुछ नहीं लिखा है बोर्ड पर। तो पहले आपके जहन में ये आना चाहिए कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य आखिर है कौन। ठीक है, तो आइए आपके सामने हम वो पूर्वोत्तर भारत के राज्य बनाते हैं। तो पहले ये समझना है कि पूर्वोत्तर होता क्या है। इस तरह आप देखिए, पहले इस चीज को हमें समझना है। पूर्वोत्तर, इसमें क्या है, पूर्व और जो उत्तर है। ठीक है, कोई भी मानचित्र होता है तो उसमें सबसे ऊपर क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। इस चीज को समझना है। अब इधर पूर्व और पश्चिम की बात आती है। इधर क्या होता है, पूर्व, और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, ये तो है, चारों दिशा एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर बटा होता है। इस तरह समझिए आप। तो पूर्वोत्तर भारत की बात की गई है। ये पूरी तरह न पूर्व है न पूरी तरह उत्तर है, बल्कि इन दोनों के बीच में स्थित वो राज्य होगा। तो क्लियर है? अब आप समझ रहे होंगे कि मैं किन राज्यों की ओर इशारा कर रहा हूं। क्लियर है? एक चीज इसमें और आप क्लियर कर लीजिए कि पूर्वोत्तर कहने मतलब ठीक बीच में होना कोई जरूरी नहीं है। यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये उत्तर और पूर्व नहीं होगा, इन दोनों के बीच में होगा। क्लियर हो गया? अब ये समझ लेने के बाद अब आइए समझते हैं पूर्वोत्तर भारत का राज्य है कौन। ठीक है, तो ये देखिए, भारत में जो है कि सिक्किम और बांग्लादेश के बाद वाला जो हिस्सा होता है, भूटान पड़ोसी देश है उधर, वो वाला हिस्सा भारत का पूर्वोत्तर राज्य। आइए पहले उसको हम देखते हैं, पूर्वोत्तर राज्य क्या है। मानचित्र में मैंने बनाना आपको सिखा दिया है पूरी तरह से। ठीक है, तो इस तरह ही तो मानचित्र होता है उसका। ये मानचित्र है हमारा पूर्वोत्तर भारत का। हम आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें कौन कौन से राज्य। आइए उसको भी हम देखते हैं। ये हमारा पूर्वोत्तर भारत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसका नामकरण हम थोड़ा सा कर लें कि कौन सा राज्य है। ये मेरा इस जगह सिक्किम है, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड,
लैंड, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया मिजोरम, ये त्रिपुरा, मेघालय और ये है असम। क्लियर? ये मेरा हो गया पूर्वोत्तर भारत का। इससे एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है पूर्वोत्तर भारत से, कई सारे प्रश्न हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, हमको ये जानना है कि पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य को सेवंथ सिस्टर्स या 7 बहनें के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? 7 बहनें या 7 सिस्टर्स, इससे प्रश्न पूछा जाता है। अब आप कहेंगे कि यहां तो 7 से ज्यादा राज्य है। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे 7 से ज्यादा राज्य। जो हमने जो है ब्लू कलर से लिखा है वो है 7 सिस्टर्स, और 2 जो मैंने रेड कलर में लिखा है वो 7 सिस्टर्स में नहीं काउंट किया जाता है, नहीं गिना जाता है। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य हो गए हमारे? क्लियर है? कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा कौन है? नागालैंड, तीसरा कौन है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय तथा असम। पहले इसका नाम असम था, अब असम हो गया। क्लियर? ये बताना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि इस 7 सिस्टर्स में आपसे परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से 7 बहनों में से कौन सा राज्य नहीं आता है, तो आपसे इनमें से कोई 3 राज्य दे देगा, इन दोनों में से कोई एक राज्य देगा, तो आपको इनमें बताना कि इन दोनों में से कौन 7 सिस्टर्स में से नहीं है। तो इसलिए मैंने ये बताना ज्यादा उचित समझा। ये 2 राज्य, हालांकि ये पूर्वोत्तर भारत में ही है, लेकिन ये दोनों राज्य उसमें से काउंट नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? एक चीज और है, ये हमारा पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य है सबसे सेंसिटिव कह सकते हैं। ये सारे राज्य किसी न किसी देश से जुड़ा हुआ है, मतलब इन देशों से हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है। तो अब ये जानना है, आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर भारत में हमारे कितने पड़ोसी देशों की सीमा जुड़ती है। यह प्रश्न आ सकता है इसमें, कितने पड़ोसी देशों की सीमा इसके साथ जुड़ती है। जब आपने अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ा होगा, हालांकि इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो उस पर ही बात करेंगे, इसमें 4 अंतरराष्ट्रीय सीमा जुड़ती है। कितनी? 4 अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा? आप ये देखिए, ये वाला हिस्सा भूटान का है, ऊपर वाला हिस्सा ये जो है इस तरह आता है वो चाइना का है, इधर म्यांमार का है, इधर पश्चिम बांग्लादेश का है। तो 4 अंतरराष्ट्रीय सीमा जोड़ता है। कौन कौन सा? भूटान, चीन, म्यांमार तथा कौन सा है? बांग्लादेश। क्लियर है दोस्तों? इस तरह यहां पे पूर्वोत्तर भारत में 4 देशों की सीमाएं मिलती हैं, और इसमें क्या है कि सारे राज्य जो 7 सिस्टर्स है, सारे राज्यों की सीमा किसी न किसी देश के साथ जुड़ी हुई। ये महत्वपूर्ण बात है। अब इससे ये भूटान कैसे, कितना लंबा है, कौन कौन सा राज्य आता है, ये सब अंतरराष्ट्रीय सीमा पे हम अंतरराष्ट्रीय वाले चैप्टर में हम बात करेंगे। अब ये आता है कि इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है क्षेत्रफल के आधार पर कि
सेवन सिस्टर्स में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो देखिए कौन कौन सी बात होती है। क्षेत्रफल के आधार पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, ये दोनों एक साथ हम काउंट करेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ज्यादा कंफ्यूजन हमें होती है अरुणाचल प्रदेश और असम को लेकर, लेकिन यदि आप रचना को, मानचित्र को आप गौर से देखेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, उसका हिस्सा, उसके पास कितनी जमीन है, जमीन के आधार को ही हम क्षेत्रफल मानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा हमें असम दिख रहा है। हालांकि एक समय था कि पूरा असम ही माना जाता था, असम ही माना जाता था, यहाँ का चाय फेमस है। तो सबसे बड़ा राज्य मेरा कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, असम। यानी ये जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल पे है, जैसे पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है, पूरे भारत में वो अलग है, ठीक है, ये राज्य उसमें नहीं आता है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य मेरा ये सबसे लास्ट में है त्रिपुरा, ठीक है। अब ये जान लीजिए और बात कि जैसे हम यहाँ पे जान रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा राज्य है, कौन सा देश है भाई, ये हिस्सा में बांग्लादेश है, क्लियर है, ये समझ लीजिए। त्रिपुरा के साथ जो है बांग्लादेश की सीमा, त्रिपुरा जो है एक तरह से ये कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य कहिए या पूरे भारत का एकमात्र राज्य कहिए जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है। एक हिस्सा उनका चला जाता है मिजोरम, एक चला जाता है असम के पास। तो ये क्या है, तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा। ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि तीन ओर से बांग्लादेश से जुड़ने वाला राज्य, ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है वह कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, त्रिपुरा हो जाएगा। एक चीज और जान लीजिए, त्रिपुरा के साथ एक विशेष बात यह है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक रेखा खींची हुई है। ऐसे तो हमारा बॉर्डर सारे राज्यों से बांग्लादेश के लिए है, मतलब बांग्लादेश का निकटतम पड़ोसी यही तो है। इस तरह ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल यहाँ तक, उसके बाद आ जाता है असम भी आ जाता है, मेघालय ये हिस्सा असम का आ जाता है, त्रिपुरा और ये मिजोरम आ जाता है। ये सारे राज्य बांग्लादेश से आते हैं, लेकिन त्रिपुरा के साथ एक विशेष सावधानी बरती गई है और इसलिए त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो है एक रेखा खींची गई है, जीरो लाइन या इस तरह कह सकते हैं जीरो लाइन। ये जीरो लाइन किनके बीच खींची गई है, कई जगह हम पढ़ लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच खींची गई है, ऐसी बात नहीं है। ये पूरा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच रेखा खींची गई है, उसको हम जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। और पूरे भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है वह रेड क्लिफ रेखा है। ये चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, पाकिस्तान के साथ भी हमारी रेड क्लिफ रेखा है, बांग्लादेश के साथ भी हमारी रेड क्लिफ रेखा है, लेकिन त्रिपुरा के साथ अलग से एक रेखा भी खींची गई है और वो है जीरो लाइन रेखा। जीरो लाइन कहिए या जीरो रेखा कहिए, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये इसके बाद और भी हमको एक बातें जाननी है। ये चीजें इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन राज्यों में भारत की सबसे चौड़ी नदी बहती है। अब लंबी नदी तो बहती ही थी, अब चौड़ी नदी जानना है, वो कौन सी नदी बहता है, भारत में सबसे चौड़ी नदी बहता है। ये चीज आप देख लीजिए, ये जो इस तरह चलता है, ये एक नदी आती है, वो तिब्बत से होते हुए आती है और यहाँ पे प्रवेश करती है सादिया नामक
मोहल्ले गांव का ये अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है, सादिया नामक गांव। कौन सा गांव है? यहाँ पे सादिया नामक गांव है। और ये धुबरी से वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ये कौन सा हो गया गांव? यहाँ पे धुबरी। सादिया और धुबरी के बीच भारत में जो है कि सबसे चौड़ी नदी, चौड़ी समझ रहे हैं, एक लंबी होता है एक चौड़ी, उसमें क्या होता है कि आयतन, जल का आयतन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर? तो इन राज्यों में भारत की सबसे चौड़ी नदी बहती है। एक चीज क्या हो गया इसमें, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बहती है इन पूर्वोत्तर भारत में सबसे चौड़ी नदी। अब रही बात, चूंकि ये तो तिब्बत से चलती है, भारत में प्रवेश करके फिर बांग्लादेश में जाते, बांग्लादेश के बाद फिर वो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो इनकी लंबाई जो है कि सबसे लंबी है, 2900 किलोमीटर लंबी है। लेकिन भारत में वह टोटल चलती है 891 किलोमीटर। ठीक है, 891 किलोमीटर चलती है। और कहां से कहां तक चलती है? सादिया से धुबरी के बीच चलती है। इन्हीं को, इस नदी पे हम नदी वाले टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे। सादिया और धुबरी के बीच जो नदी है, इसको NH2 घोषित किया, सॉरी NH नहीं, NWW राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। इसको जो है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है। कब? नेशनल वाटर वे 2 घोषित किया गया। किसको? सादिया और धुबरी के बीच NWW2 घोषित किया गया। जान लीजिए, भूलना नहीं है, सादिया और धुबरी के बीच। हालांकि NWW पे भी हम बात करेंगे, उसमें भी हम फ्रेश बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सादिया और धुबरी के बीच के हिस्से को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया। और वो कब घोषित किया गया है दोस्तों? सितंबर 1988 ईस्वी में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया। भूलेंगे नहीं। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की कहां से कहां तक जाती है? सादिया से धुबरी के बीच। कौन सी नदी पे है? ये है मेरा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है? भूलेंगे नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में बहती है, उसकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई 891 किलोमीटर। क्लियर हो गया? लेकिन इस नदी की सर्वाधिक लंबाई अकेला असम राज्य में, और असम राज्य में वो चलती है 750 किलोमीटर। असम राज्य में सबसे ज्यादा चलती है लंबी इसकी 750 किलोमीटर। बाकी वो अरुणाचल प्रदेश में जाती है। एक चीज और जान लीजिए, इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है वो असम में ही रखा गया। बाकी वह जो अरुणाचल प्रदेश में वो चलती है, वो दिहांग के नाम से चलती है। ठीक है, वो नदी वाले में और हम क्लियर करेंगे। ये हो गया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। एक और जलमार्ग है जो असम में ही है फेमस, वो कई छोटी छोटी नदियों से मिलकर बना है। एक और जलमार्ग है यहाँ पे NWW6। जान लीजिए, NW6 वो कब घोषित किया गया? 14 अगस्त 2013 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 घोषित किया गया है। वो 121 किलोमीटर है, वो भी असम में ही है। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में है, तो बताएंगे असम में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस राज्य में है, वो भी असम में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 की लंबाई कितनी है? 121 किलोमीटर। ये इस तरह चलती है, वो कई छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है। क्लियर? क्योंकि ये सबसे लंबी नदी, हालांकि इसमें भी कई सारी नदियां मिलती है, वो हम और डिटेल से बाद में बात कर लेंगे। तो क्लियर है, ये चीजें इतनी महत्वपूर्ण है। और वो चीज आप जानिए, ये इधर वाला हिस्सा चाइना का, ये यहाँ पे चलता है यहाँ तक
ये मेरा म्यांमार है और यहाँ पे बांग्लादेश है। इस तरह दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में ये महत्वपूर्ण चीजें आपको जाननी थी। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर्स के नाम से कौन कौन से राज्य फेमस है? तो आपके दिमाग में पहला आ जाना है सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं है, बाकी के राज्य 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य हो गए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और असम। इनमें से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? असम हो गया। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के बीच एक लाइन खींची गई है, उसको क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। और ये 7 सिस्टर्स कितने देशों से घिरा हुआ है? 4 देशों से। कौन कौन सा? चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से। ठीक है। 7 सिस्टर से पूर्वोत्तर भारत में 2 राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, इसको जो है कि कब घोषित किया गया? सितंबर 1988 ईस्वी में। इसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर। ठीक है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। दूसरी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या कौन सी है? NWW6। ये कहां पे है? ये भी असम में है और दूसरा नंबर भी असम में ही है। इसकी लंबाई कितनी है? 121 किलोमीटर। ये इनमें महत्वपूर्ण चीजें हमको जानना था। क्लियर है ना? ये इसलिए और भी इसमें बहुत सी बातें हैं, लेकिन इनसे मुख्यतः ये सब प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरह उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।